सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो भी हम नया काम करने जा रहे हैं तो वो हम क्यों कर रहे हैं। वाई हमारा क्लियर होना चाहिए। जब वाई हमारा क्लियर होगा तो हाउ व्हेन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वाई यानी कि पर्पस हमें अपना बनाना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा उस काम को करने का क्या पर्पस है, क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्यों हम उस काम को कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था 8 जुलाई 2020 को, तो मेरा पर्पस बस एक ही था, ऑल नेटवर्कर्स गेट कनेक्टेड टू वन पॉइंट। एक पॉइंट पे सारे नेटवर्कर्स को कनेक्ट करके रखना है। तो आप जो भी काम शुरू करें तो उसका पहले वाई खोजें कि वाई यू वांट टू स्टार्ट द वर्क। वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जब वाई क्लियर हो गया तो उसको क्विक डिसीजन ले करके स्टार्ट कर दीजिए। सोचिए मत, क्विकली स्टार्ट कर दीजिए डिसीजन, क्योंकि उतना टाइम नहीं है किसी के पास वेस्ट करने के लिए। तीसरा, एंजॉयमेंट इन वर्क। अब काम वो चॉइस करें या फिर जो काम कर रहे हैं उसमें आपको आनंद आना स्टार्ट हो जाए, आपको उसमें बोरियत फील ना हो, या फिर आपके अंदर से वो इच्छा हो कि वो काम आप कर पा रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज ऐसा होता है कि दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, तो रिजल्ट भी कुछ और मिलता है। तो अगर आपको जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, अगर उस काम को करते करते बहुत अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है उस काम को करने के लिए, तो बेहतर है वो आप काम कर सकते हैं। नहीं अगर आ रहा है अंदर से, आपको लग रहा है कि ये यार बहुत बेकार है, हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं ये काम को, तो फिर छोड़ करके अपने आप को देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। या फिर या तो एक चीज़ ये है कि आप काम ऐसा चॉइस कीजिए जिसमें आपके नेचर और गुण और स्वभाव के हिसाब से वो काम फिट बैठे, जिसके वजह से आप उस काम में 100% दे पाएँ और बिना हिचक के आप उस काम को अच्छे से कर पाएँ। तो ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से आपको आगे ग्रोथ दे देगी। लेकिन अगर आपका मन नहीं लगता है उस काम में, लेकिन आप कोई और काम चॉइस कर लिए हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। चौथा पॉइंट ये है कि जब काम हम स्टार्ट कर दिए अपना, जो भी हम काम करना चाह रहे थे, तो उस काम को जब हमने स्टार्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है कि नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिव कमेंट तो मिलेगा नहीं, लोग आपके खिलाफ नेगेटिव ही बोलेंगे। तो उन सारे नेगेटिव बातों को अगर हम टॉलरेट करना सीख लें या फिर इग्नोर करना सीख लें तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि लोगों का काम है कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे ही। उन कुछ लोगों के चक्कर में और वो जो कुछ बातें कहेंगे, उस कुछ बातों के चक्कर में हम अपना सब कुछ जो बनाए बैठे हैं, 700 सब्सक्राइबर जैसे कि मैंने बना करके बैठा हुआ है आप लोगों के सपोर्ट से और उसकी कृपा की वजह से, तो मैं कुछ लोगों के चक्कर में मैं ये 705 लोगों की फैमिली को क्यों छोड़ दूँ। या फिर आने वाले टाइम में 1000 भी होंगे, 10 लाख भी होंगे, 2 करोड़ भी होंगे। मेरा टारगेट तो 200 मिलियन तक का है, लेकिन संभव नहीं है वहाँ तक अभी मैं सोच नहीं रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए और 1 लाख से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मेरा मेन गोल जो है वो 200 मिलियंस तक का टारगेट मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बना करके रखा हुआ है कि इस यूट्यूब चैनल पे सबको कनेक्ट करना है। अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं, वो ऊपर वाले की इच्छा, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है। बोला जाता है कि अगर मेहनत ही करना है तो बड़े से बड़े गोल को चॉइस करिए और उस बड़े से बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत कीजिए। छोटे गोल के लिए क्या मेहनत करके फ़ायदा। समय 24 घंटा है और समय छोटा गोल चॉइस करेंगे तो भी वही 24 घंटा ही देना पड़ेगा। बड़े से बड़ा लक्ष्य ट्राई करेंगे या चॉइस करेंगे तो भी आपको 24 घंटा ही लगेगा। तो जब करना ही है तो छोटे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, बड़े के पीछे भागिए। मेहनत भी उतनी ही लगेगी, सब कुछ उतना लगेगा। तो एटलीस्ट जब बड़े के पीछे भागेंगे तो रिज़ल्ट बड़ा मिल जाएगा, लेकिन छोटे के पीछे भागेंगे तो वही बात है कि छोटा ही रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अगर इच्छा है कि उसको 15-20 हज़ार की बस ऐसे ही कहीं से नौकरी मिल जाए और उसका बस चलता रहे, तो वो 15-20 हज़ार तक में वो अपना गुजारा करेगा और उसके ऊपर का जो इनकम उसको आएगा वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा कि भाई उसको 50,000 की जॉब मिलेगी। तो उसका माइंड मेकअप ही बन चुका है कि 15,000 पे सेट है, तो वो 15,000 से ऊपर कभी जाएगा ही नहीं।
हालांकि मैक्सिमम लोग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जिनका माइंड मेकअप बन जाता है तो वो जाते ही नहीं है। लेकिन अगर उधर ही दूसरी साइड अगर हम देखें, अगर हम कुछ बड़ा कुछ करने का, अपना खुद का स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो उस स्टार्टअप के लिए काफ़ी कुछ लगता है, तो काफ़ी कुछ लगेगा, लेकिन उसके रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा भी आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर हम सोच रहे हैं तो बड़ा ही सोचें, क्या छोटा सोच करके क्या फ़ायदा है। तो मिलना भी होगा तो बड़ा मिलेगा, ऐसे छोटे मिलने पे कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो ये 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग ये 4 पॉइंट अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल 0 सब्सक्राइबर से लेकर के मैं 705 सब्सक्राइबर तक इन्हीं 4 पॉइंट के दम पे मैं यहाँ तक पहुँचा। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए लोगों से अपने टीम में, ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ पाएँ। और जो भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में आप डाल करके शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।